morning, students. Today we are going to learn poem Shed. It's 7th class NCERT poem Shed. It's written by Frank Flynn, right? Here are some difficult words of poem Shed, like dare. Dare का मतलब होता है हिम्मत करना, राइट? हाउ डेयर यू टू इंसल्ट हिम पब्लिकली, जैसे कि आपने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसकी सरेआम जो है बेइज्जती करने की. देन है चॉप ऑफ. चॉप ऑफ का मतलब होता है काटना किसी चीज़ को, राइट? देन है घोस्ट. घोस्ट का मतलब होता है भूत, जैसा कि यहाँ इसमें दिखाया हुआ है, राइट? देन है हाइड, छिपाना, किसी चीज़ को छिपाना. नाउ कम टू द पोएम. So this is our poem Shed. There is a shed at the bottom of our garden. हमारे गार्डन की तलहटी में एक शेड है, यानी कि एक स्टोर रूम टाइप है, जिसमें हम अपना जो है जो हर वक्त काम नहीं आता है उस तरह का सामान हम उसमें डाल देते हैं. विद स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर. वहाँ पे एक बड़ा सा मकड़ी का जाला हर वक्त लटकता रहता है. द हिंजेस आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड. जो वहाँ पर दरवाजे के जो हिंजेस होते हैं, जिससे दरवाज़ा होल्ड रहता है, लोहे का होता है, जिसको कब्जे भी बोलते हैं हम लोग, तो उनमें जंग लग चुका है और हवा उनमें से साए साए करती हुई उन दरारों में से, उस हिंजेस के क्रीक्स में से, दरारों में से निकलती है. व्हेन आई एम इन बेड आई लाई एंड आई लिसन. जब मैं अपने बेड पर होता हूँ तो मुझे वो साए साए की आवाज़ सुनाई देती है. आई ओपन दैट डोर वन डे. पर कोई बात नहीं, एक दिन मैं वो दरवाज़ा ज़रूर खोलूँगा. There is a dusty old window around at the side with 3 cracked panes of glass. वहाँ पर एक धूल भरी सी खिड़की है with 3 cracked panes of glass. और वो जो कांच लगा हुआ है उस खिड़की में, उसमें 3 दरारें पड़ी हुई हैं. I often think there is someone staring at me. मुझे ज़्यादातर लगता है कि कोई ना कोई मुझे वहाँ से घूर रहा है. Staring means घूरना. ईच टाइम दैट आई पास. जब भी मैं वहाँ से उस शेड के आगे से गुजरता हूँ तो मुझे लगता है कोई मुझे घूर रहा है. I'll peep. पीप का मतलब होता है झांकना. I'll peep through that window one day. एक दिन उस खिड़की के अंदर से मैं ज़रूर झांक के देखूंगा. My brother says there is a ghost in the shed. मेरा भाई कहता है उस शेड के अंदर एक भूत रहता है. Who hides under the rotten floorboards. जो उन सड़े हुए फ्लोरबोर्ड्स के नीचे अपने आप को छुपा के रखता है. And if I ever dare to set foot inside. और अगर मैंने कभी भी हिम्मत करी उस शेड के अंदर एक कदम भी रखने की, he will jump out and chop off my head. तो वो कूद के बाहर आएगा और मेरी गर्दन काट डालेगा. But I will take a peek one day. peek का मतलब भी झांकना ही होता है. So I'll take a peek one day. लेकिन एक दिन मैं जरूर झांक के देखूंगा. I know that there isn't a ghost. मुझे पता है वहाँ पे कोई भूत नहीं रहता. My brother tells lies to keep the shed of his den. मुझे पता है मेरा भाई झूठ बोलता रहता है ताकि वो शेड उसकी अपनी गुफा, उसकी अपनी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी बनी रहे, अपना अड्डा बना रहे, कोई और ना उसमें घुस सके. There isn't anyone staring or making strange noises. वहाँ कोई ऐसा नहीं है जो घूर के देखता रहता हो या अजीब अजीब आवाज़ें निकालता हो. And the spider has been gone from his web since I don't know when. और जो वहाँ पे वो जो मकड़ी रहती थी ना, जिसने बड़ा सा जाला बनाया हुआ था, वो भी वहाँ से अब जा चुकी है. पता नहीं कब गई थी. Well, since I don't know when, पता नहीं कब गई, I'll go into that shed one day soon. लेकिन एक दिन जरूर मैं उस शेड में जाऊंगा. बट नॉट जस्ट येट. लेकिन अभी नहीं जाऊंगा. जाऊंगा तो ज़रूर, लेकिन अभी नहीं. तो इस पोएम में ये बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है, और इस पोएम का जो मॉरल है वो ये है कि हमें मुसीबतों से घबराना नहीं चाहिए. एक दिन ज़रूर हम अपनी मुसीबतों को ओवरकम कर सकते हैं, उन पे काबू पा सकते हैं. बस हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए. कोई भी मुसीबत इतनी बड़ी नहीं होती है कि जिस पे काबू ना पाया जा सके, क्योंकि जब समस्या अगर पैदा होती है उसके साथ ही समाधान भी पैदा होता है. तो इसी तरह का ये खूबसूरत सा मॉरल इस पोएम में था. So, this is your poem, right? Thank you.